हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने 1 to 103 तक के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यूज़ की जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उसमें कवर किए हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए और उसके आगे के एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक्स या शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल के लिए, क्योंकि इससे मोटिवेट होते हैं और आगे की भी नेक्स्ट और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। ओके, बिना देरी से किए आगे के क्वेश्चंस का एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना मिली है। मतलब रचनात्मक मतलब सहायक आलोचना मिली है, तो वे क्या करे? क्या करना चाहिए? उसे सुनना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, उसको कुछ आलोचना मिल रही है तो उसे सुनना तो ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है और उनके प्रबंधक को धन्यवाद देना भी ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका सही है। किशोर के प्रबंधक ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रतिक्रिया दी है। किशोर उलझन महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए? शांत हो जाए और सोचे। ठीक है। उसके प्रबंधक द्वारा दिए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास किए और नकारात्मक बिंदुओं को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रिया दी है। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी होगा। हम तब संवाद करना शुरू करते हैं जब हम होते हैं। कब हम बोलना शुरू कर देते हैं? जब बच्चे होते हैं तभी से बोलना शुरू करते हैं। बड़े होने तक तो कितना बोलने लगते, माता पिता बनते तब तो और ही है। तो बच्चे रहते हैं तभी संवाद करना शुरू हो जाता है। रीता अपने ग्राहकों से बात करती है लेकिन वे उनकी बात समझ नहीं पा रही है। वे क्या करे? उसे क्या करना पड़ेगा? वो सब ग्राहकों से बात कर रही है पर उनकी बात नहीं समझ पा रही है, तो उसे अपने सुनने के कौशल में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही। तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब लिसनर बनना चाहिए। लिसनिंग उसको देखना पड़ेगा कि क्या सही तरीके से वो सुनना चाहिए। आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए? लेखक संचार। ऑब्वियसली बात है, ईमेल अपन क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आप जब अपना संदेश ठीक से ईमेल पे साझा नहीं कर पा रहे तो आपको लेखक संचार को सुधारना ज़रूरी है। आप दूसरों से संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के लिए कुछ तरीके क्या हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? संचार के बारे में अपनी ताकत खोजें। ज़ाहिर सी बात है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में वीकनेस भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। जब तक आपको अपनी वीकनेस नहीं पता तो कैसे इम्प्रूव करेंगे? सुधार के तरीके खोजें और अपनी कमज़ोरियों के बारे में अधिक जानें। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है। जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है। सतीश को क्या करना चाहिए? सुने और समझे। जाहिर सी बात है, बहस करने से कोई मतलब नहीं है। आप सुनो और समझो कि उसका मैनेजर क्या बोल रहा है। तो सतीश को सुनना और समझना चाहिए। अंग्रेजी एक डैश भाषा है, तो दिन रात तो है नहीं, शाम भी नहीं, एक सामान्य भाषा है। ठीक है। अगर हम डैश सीख लें तो इंटरनेट का उपयोग आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हमें इसमें क्या सीखना है? इंग्लिश अगर हमें आती है तो हम इंटरनेट का उपयोग ईजीली कर सकते हैं। हम अंग्रेजी सीख सकते हैं अखबार पढ़ के। जाहिर सी बात है, इंग्लिश जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको पढ़कर हम इंग्लिश सीख सकते हैं। टॉम टॉम उन नाम बोर्डों, विज्ञापन और पोस्टर को पढ़ने की कोशिश करता है जो अंग्रेजी में। टॉम उन नाम और बोर्डों, विज्ञापन के पोस्टर को पढ़ने की कोशिश करता है जो अंग्रेजी में है। इससे उसे मदद मिलती है, उसकी अंग्रेजी सुधारने में मदद मिलती है, क्योंकि वो अंग्रेजी के जो पोस्टर हैं उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ओके। जब विभिन्न राज्य ये वाला क्वेश्चन इसमें उसे अंग्रेजी सुधारने में मदद मिलती है। जब विभिन्न राज्यों देशों के लोग आधिकारिक तौर पर मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है।
जिन शब्दों का प्रयोग लोगों, स्थान, जानवरों और वस्तुओं के नाम को बताने के लिए किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? शब्दों का नामकरण। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं ना, तो नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है उसको इंग्लिश में, शब्दों का नामकरण। नामकरण शब्दों का नामकरण शब्दों को डैश भी कहा जाता है, नाउन भी कहा जाता है, नाउन बोलते हैं। चमगादड़ रात के समय उड़ते हैं। इस वाक्य में चमगादड़ शब्द क्या है? इस वाक्य में चमगादड़ एक नेमिंग वर्ड है। डी आंसर होगा, एक नामकरण शब्द है। राम को अपनी अलमारी मापने के लिए कहा गया। ये 4 फीट लंबी, या यहाँ फीट का मतलब क्या है? ये फीट का मतलब क्या है? एक मेज़रमेंट करने की चीज़ बात आती है ना, फीट तो माप है, ठीक है। फीट के भी 2 अलग अलग मीनिंग होते हैं। मैंने बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनके नाम तो एक रहता है, मीनिंग अलग अलग रहते हैं। जॉन बस से अपने गांव जा रहा था। उसने उन स्थानों के नाम नोट किए जिन्हें वह अपनी यात्रा के दौरान देख सकता था। इन शब्दों को क्या कहा जाएगा? तो इन्हें नेमिंग वर्ड्स कहा जाएगा, क्योंकि किसी प्लेस के नाम को नेमिंग वर्ड ही बोला जाता है, नाउन ही बोलते हैं। किसी प्लेस के नाम को नेमिंग वर्ड से बोलते हैं। बिल्लियाँ डैश शब्द का उदाहरण है, तो ये बहुवचन है, क्योंकि बिल्लियाँ एक से अधिक बिल्ली है, तो बहुवचन का। एक वचन नामकरण शब्दों का प्रयोग तब किया जाता है जब डैश व्यक्ति के स्थान या वस्तु मौजूद हो। तो क्या एक वचन में एक व्यक्ति के बारे में बात करते, बहुवचन में एक से ज़्यादा के, तो इसमें सी आंसर होगा, एक। संतान का बहुवचन क्या है? संतान का बहुवचन बच्चे होगा, डी आंसर इसका सही है। एक बच्चा कंप्यूटर लैब में काम कर रहा था जिसमें कई कंप्यूटर थे। कंप्यूटर शब्द किसको दर्शाता है? कंप्यूटर लैब में कई कंप्यूटर है, तो ये बहुवचन को, क्योंकि एक कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर लैब है उसमें कई कंप्यूटर है। विनय दांत दर्द से पीड़ित होने के कारण दंत चिकित्सक के पास गया। डेंटिस्ट हमारे दांतों की समस्या का इलाज करते हैं। इस वाक्य में बहुवचन शब्द कौन सा है? तो इसमें दांत एक से ज़्यादा होते हैं। डेंटिस्ट जिनके यहाँ पे गया है वो भी एक से ज़्यादा होते हैं, पर वो किसी एक के पास गया है, ठीक है। तो इसमें दांत दर्द से पीड़ित होने के कारण दंत चिकित्सक के पास गया, और डेंटिस्ट हमारे दांतों मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो इसमें बहुवचन क्या है? टीथ। प्रोनाउन जो होते हैं, एग्जाम्पल ही, शी, हर, इनका यूज़ अपन किसकी जगह करते हैं? कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ, अपन नेमिंग वर्ड्स की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो डी आंसर सही है। वे का प्रयोग तब किया जाता है जब हम डैश का उल्लेख करना चाहते हैं। तो बताइए, वे का उपयोग अपन कब करते हैं? जब बहुत सारे पीपल के बारे में बात करते हैं तब अपन वे का उपयोग करते हैं, तो मेनी पीपल इसका सही आंसर है। सर्वनाम आई का प्रयोग मतलब किसके लिए किया जाता है? तो आई का उपयोग जब किया जाता है जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो माई सेल्फ इसका आंसर है, बी आंसर सही है। रमेश चेन्नई में कार्यरत है। डैश ऑफिस का माहौल पसंद है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? देखो, इसमें प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। रमेश एक व्यक्ति का नाम है और वो चेन्नई में कार्यरत है। उसे ऑफिस का माहौल पसंद है, तो रमेश एक बॉय है, इसलिए अपन ही का उपयोग करेंगे। ही आंसर सही है, मतलब रमेश की जगह प्रोनाउन यूज़ होगा ही, तो इसका सही आंसर ही है, ए आंसर सही है। सीता और मैं दोस्त हैं। डैश गांधी बाज़ार में रहती है, तो कौन रहती है? गांधी। सीता और मैं, तो वो सीता के बारे में बात कर रहे हैं कि सीता और मैं दोस्त हैं, और सीता गांधी बाज़ार में रहती है, यानी कहाँ? लड़की की बात हो रही है, यानी शी इसका सही आंसर है। क्रियावाचक शब्द डैश कहलाते हैं। क्रियावाचक शब्द जो बोला जाता है उन्हें वर्ब्स कहते हैं। वर्ब इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब टेल द एक्शन ऑफ, वर्ब किसके एक्शन पे किया जाता है? वर्ब किसके एक्शन बताते हैं? नेमिंग वर्ड्स के, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड्स के एक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। किम कल अपनी बाइक से गिर गई। वाक्य में क्रिया काल क्या है? तो कल गिरी है, तो ये अतीत की बात हो रही है, तो इसमें क्रिया शब्द क्या हो गया? अतीत, मतलब बी। कल धूप वाला, इसमें थोड़ा सा ब्लर है, मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनना, तो उससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। कल धूप वाला दिन होने वाला है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो क्रिया काल पूछा है, कल होने वाला, तो इसमें क्रिया क्या होगा? भविष्य होगा, ठीक है। अरुण बस से स्कूल जाता है,
वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? स्कूल जा रहा है, यानी कि यात्रा इसकी क्रिया है। ठीक है, बस, अरुण, स्कूल, ये सब नेमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, और यात्रा इसकी क्रिया है। यात्रा कर रहा है मतलब क्रिया, काम दर्शा रहा है, एक्शन बता रहा है, तो यात्रा है। ठीक है, विशेषण शब्द है। विशेषण क्या है? वर्णन करता है, किसी भी शब्द का वर्णन करता है उसे विशेषण बोलते हैं। शब्दों का वर्णन करने में उनमें अधिक जानकारी जुड़ती है। मतलब शब्दों का जो नेमिंग जो वर्ड्स रहते हैं उनकी अधिक जानकारी जुड़ती है शब्दों का वर्णन करने में। इसका आंसर सही ए है। ये एक डैश चाकू है, तो डैश चाकू कौन सा चाकू है? देखो यहाँ और वह ये सब तो आएगा नहीं। तीव्र है मतलब कि इस तीव्र इसका सही आंसर है। समुद्र नीला है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? देखो किसी भी चीज़ को बता रहा है कि समुद्र है, लेकिन विशेषता क्या बता रहा है? नीला है ना, नीला विशेषता है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ब्लू। अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, इस वाक्य का वर्णात्मक शब्द क्या है? तो वर्णात्मक वर्णन क्या हो रहा है? बड़े बर्तन में, तो बड़ा बर्तन है। अर्जुन ने पानी भरा, लेकिन कैसे बर्तन में पानी भरा? बड़ा, तो वर्णात्मक शब्द क्या होगा? बड़ा। वाक्य में विराम चिन्ह के अर्थ का बोध होता है। देखो विराम चिन्ह जब लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्लियर होता है। ठीक है, वाक्य की शुरुआत अक्षर से होनी चाहिए। देखो कोई भी शब्द आप जब भी लिखेंगे तो वो कैपिटल अक्षर से लिखना पड़ता है। इसका सही आंसर क्या है? कैपिटल। वाक्य के अंदर डैश दर्शाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम का प्रयोग कब करते हैं? जो अल्पविराम लगाते हैं, इसमें एक तो वो नहीं बनाया अल्पविराम, नहीं तो उससे और ज़्यादा क्लियर होता। अल्पविराम का प्रयोग अपन ब्रेक देने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखते हैं फिर अपन फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं, ऐसे ही अल्पविराम, उसको हिंदी में अल्पविराम बोलते हैं। फिर उसके आगे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तो इसका सी आंसर सही है। सीता नीना ने उसकी ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहती है। सही उत्तर का चयन करें। नीना आपकी योजना क्या है? नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है? नीना ने क्या पूछा? उपरोक्त में से कोई। देखो सीता नीना से उसकी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की छुट्टी की योजना के बारे में पूछ रही है, यानी कि ये क्या है? क्वेश्चन कर रही है। तो क्वेश्चन क्या कर रही है? नीना आपकी ग्रीष्मकालीन योजना क्या है? इसका सही आंसर क्या है? बी। जहाँ आवश्यक हो वहाँ अल्पविराम जोड़े। बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे। तो देखो आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। आफ्टर द मीटिंग, ये सेकंड बी वाला आंसर सही है, क्योंकि कोमा जो अपन अल्पविराम जो बोल रहे हैं कोमा होता है। मैंने इससे पहले फुल स्टॉप बोल दिया, वो नहीं। कोमा मतलब सेंटेंस को आगे जोड़ने के लिए। तो आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, यानी कोमा लगाया आफ्टर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद हम बाहर जाएंगे। वी विल गो आउट। ठीक है, वाक्य है। वाक्य क्या है? पूर्ण अर्थ वाले शब्दों का समूह। पहले ही आंसर सही है इसमें। एक घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। ये डैश के साथ समाप्त होता है। देखो घोषणा का जो वाक्य होता है वो पूर्ण विराम को बोला जाता है फुल स्टॉप, और अल्प विराम को बोला जाता है कोमा। ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने शायद अल्प विराम को फुल स्टॉप बोल दिया था, माफ़ी चाहती हूँ। अल्प विराम मतलब होता है कोमा और पूर्ण विराम होता है फुल स्टॉप। ठीक है, एक घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है। ये डैश के साथ समाप्त होता है। कोई भी वाक्य जो है वो पूर्ण विराम के साथ समाप्त होता है, मीन्स फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य का अंत होता है। देखो विस्मयादि, ये डी वाला आंसर सही है, इसमें चिन्ह भी दिख रहा है, ये आंसर सही है। वाह, ये एक विस्मयादिक वाक्य हो गया है। पार्क में फूल सुंदर है, ये एक वाक्य कौन सा है? ये विस्मयबोधक। जहाँ भी ऐसा निशान दिखे ये वाला, तो मतलब समझ जाना ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। और ये जब भी कभी ऐसे, ये कब आता है? जब भी ऐसा कोई वाक्य रहता है ना, जैसे अपन किसी वाह जैसे पार्क में फूल कितने सुंदर है, मतलब एक विस्मय टाइप के हो जाते हैं ना, विस्मित हो जाते हैं, वही उसी टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। पुलिस उसके अधिकार के बारे में पूछताछ कर रही है, ये किस प्रकार का वाक्य है? पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस उसके अधिकारी के बारे में पूछताछ कर रही है। ये घोषणा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पुलिस अभी उसके अधिकार के बारे में पुलिस उसके अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है। ये क्या है? ये एक घोषणात्मक वाक्य है कि पुलिस उसके अपराध के बारे में बता रही है। ठीक है, इसका ए आंसर सही है।
प्रत्येक पूर्ण वाक्य में डैश होता है। पूर्ण वाक्य में क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या है? सी। द डैश इज़ व्हाट और whom अ सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज़ व्हाट और whom इज़ द सेंटेंस इज़ अबाउट। जो सब्जेक्ट रहता है वो क्या और कौन के बारे में सेंटेंस में बताया जाता है। ठीक है। वाक्य का सही क्रम क्या है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले आएगा विषय, फिर क्रिया और फिर वस्तु। ए आंसर सही है। राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया। इस वाक्य में विषय कौन सा है? राधा ने वाक्य लिखना सीख लिया। तो राधा मतलब किसने सीखा? देखो सब्जेक्ट क्या बताता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट और whom। सेंटेंस में क्या और कौन के बारे में बताता है। तो किसने लिखना सीख लिया है? किस मतलब कौन है? किसने क्या लिखना सीख लिया? किसने लिखना सीख लिया? तो राधा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राधा। वाक्य के सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सही वाक्य चुनिए। द रोड रन ऑन द कैट रन्स ऑन द रोड। यही आंसर सही है। जो कैट है वो रोड के ऊपर चढ़ रही है, रोड कैट के ऊपर नहीं चल रही है। ठीक है। तो सही आंसर इसका बी है। जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पढ़ना। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको अच्छे से होती है, सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। एक पोस्टर का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत की जाती है। एक पोस्टर का उपयोग करके कैसी जानकारी प्राप्त की जाती है? छवियाँ और रंग। जो एक पोस्टर का उपयोग करते हैं उसमें क्या रहता है? छवि बनी रहती है, रंग बिरंगी। मतलब पोस्टर कैसा रहता है? कुछ लिखा भी होता है तो छवि रहती है और रंग। तो इसका सही आंसर क्या है? छवियाँ और रंग। प्रतीकों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। प्रतीकों के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है? छवियों की जानकारी मिलती है। ठीक है। यश ने एक बैग खरीदा जिस पर रिसाइकल चिन्ह था। बैग पुराना होने पर उसे क्या करना चाहिए? रिसाइकल था मतलब कि रिसाइकल वो चीज़ दोबारा से वो पुनः निर्माण हो सकता है, उससे कोई ना कोई दूसरी वस्तु बन सकती है। तो इसका डी आंसर सही है। इन्हें पुनः चक्रण योग वस्तुओं के निपटान करना चाहिए। ठीक है। राज मैसूर की ओर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में उन्हें बोर्ड पर मैसूर के बगल में कुछ तीर अंकित मिले। ये क्या सुझाव दे रहा है? ये दिशा बता रहा है। तीर जो आप कभी ट्रैवल करते होगे तो लेफ़्ट, राइट, स्ट्रेट, ये जो तीर बताते हैं ये क्या बताते हैं? आपको दिशा बताते हैं, रास्ता नहीं बताते, दिशा बताते हैं। ठीक है। रास्ता तो आप लेफ़्ट में भी जाओगे तो भी है, राइट में जाओगे तो भी है, सीधे जाओगे तो भी है। तो ये आपको दिशा बता रहे हैं। जब हम डैश है तो लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भाव को देख सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं? हमारी भावनाओं को सुनते हैं। सुन रहे हैं, जब हम बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये आपसे प्लीज़ हम रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।